नमस्कार मित्रों, मैं राजन सोनी अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर, हिंदी विश्व दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी विश्व दिवस की बहुत सी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मित्रों, आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसका प्रचलन कम होता जा रहा है। उसको लोग धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं और हिंदी का गौरव इसी से खतरे में पड़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए हम आप लोगों को निरंतर प्रयास करना चाहिए। हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तान में रहने के नाते हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभाषा की रक्षा करें, अपनी मातृभाषा के गौरव को ऊपर ले जाएं, अपनी मातृभाषा को ऊंचे शिखर पर पहुंचाएं। तो इसके लिए बंधुओं, हम सबको आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यह संकल्प बनाना चाहिए कि हम हिंदी बोलेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी लोगों को सिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हम हिंदी का ही करेंगे। इसके लिए हिंदी को उसकी महत्ता के ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो हमारे कवि हुए, महान कवि पीछे हुए, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी, हरिवंश राय बच्चन जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, रहीम रसखान, ऐसे जो पुराने हमारे कवि हुए, इन्होंने हिंदी को ना ही जन जन में पहुंचाया बल्कि इसकी महत्ता को भी लोगों को बताया कि हिंदी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, हिंदी कितना आवश्यक है। हिंदी प्रेम की भाषा कही जाती है। हिंदी को प्रेम की भाषा भी कहा जाता है और हिंदी हम लोगों को आपस में प्रेम भाव सिखाती है। इसलिए जो हमारे नौजवान साथी, नौजवान मित्र हैं, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि बंधुओं, आप अपने दैनिक जीवन में आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ये संकल्प बनाइए कि हम हिंदी का अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोलचाल में हिंदी भाषा को ही सम्मिलित करेंगे, हिंदी भाषा को ही महत्व देंगे। इससे हमारी मातृभाषा अधिक गौरवमयी होगी। हम चाहे जहाँ भी जाएं, देखिए हमारे बीच में आज ऐसे कई विभूतियाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लोगों तक हिंदी में ही पहुंचाती हैं। वो चाहे किसी भी राष्ट्र में चले जाएं, वहाँ वो हिंदी में ही अपनी भावों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं लोगों के सामने। जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास जी इस समय हमारे बहुत प्रचलित हिंदी के कवि हैं और आशुतोष राणा जी हैं। तो ये लोग जो है हिंदी को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत हैं और उनका संदेश भी हमारे लिए यही है कि हिंदी, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, तो हमारे लिए हिंदी अत्यंत आवश्यक है और हिंदी भाषा ही ज़रूरी है, हिंदी भाषा ही हमको आनी चाहिए। इसलिए बंधुओं, हम आज ये संकल्प हमको बनाना चाहिए कि हम हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि अन्य भाषाओं का हम तिरस्कार करते हैं, अन्य भाषाओं को भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका बस केवल ज्ञान होना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो आइए आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का एक छोटी सी कविता सुनाते हैं। संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। अंगार विभूषण यह उनका विद्युत पीकर जो आते हैं, अंगार विभूषण यह उनका विद्युत पीकर जो आते हैं, उगती शिखाओं की लो में चेतना नई भर जाते हैं। उनका क्रीट जो कुहा भंग करके प्रचंड हुंकारों से, रोशनी छिटकती है जग में जिनके शोणित की धारों से।
झेलते वनि के वारों को, जो तेजस्वी वनि प्रखर सहते ही नहीं, दिया करते विष का प्रचंड विष से उत्तर। अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। आदेश जिधर देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है।